हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। और मैंने जो है अपना घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया है और जो है पूजा वूजा भी कर ली है। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना स्किन रूटीन। और आप देख सकते हो मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाथों में बाल बेबे फंस जा रहे थे क्योंकि इस मौसम में मानसून सीज़न में सभी के हेयर फॉल होता है। और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इस वक्त, पता नहीं क्यों हो रहा है। अगर आपके भी हो रहे हैं तो कमेंट्स में बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर मैं जो है अपना लिप बाम लगा रही हूँ। मैं लिपस्टिक नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि लिप बाम ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो घर में बस मैं वही लगाती हूँ। एक सिंपल सा स्किन रूटीन करती हूँ बस। इसके बाद सीधे मेरी एंट्री होगी किचन में। तो आ गई हूँ मैं किचन में और आप देख सकते हो मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है। और अब मैं बनाऊँगी तेजस के लिए नाश्ता। मैं सोच रही हूँ तेजस के लिए क्या नाश्ता बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको मैंने दूध तो दे दिया था, तो मुझे याद आया कि मैगी रखी हुई है, चलो वही नाश्ता दे देती हूँ कि हम लोग के लिए चाय बन जाएगी और रस रखे हैं तो वो नाश्ते में हम लोग कर लेंगे। तो बस मैं वही सोच रही थी, तो बस मैंने मैगी चढ़ा दी है तेजस के लिए। और एक तरफ मेरी चाय बनी हुई रखी हुई थी, बस उसको गर्म करना है। तो ऑलरेडी मैं थोड़ा थोड़ा काम कर चुकी थी, तो मैंने कहा कि चलो व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, आप सबसे बातें भी हो जाएंगी थोड़ी। तो बस मैं यहाँ पर मैगी चढ़ा रही हूँ और अब मैं यहाँ पर जो है चाय चढ़ाऊँगी। और आप देख सकते हो मैं 10 पना रख के ही चाय चढ़ाऊँगी और इसी 10 पने से मेरा हाथ जला था। यही गलती हुई थी कि देखिए इस तरह से मैं रख देती हूँ और क्या होता है कि जो है मैं भूल गई थी उस दिन और जो है मेरा हाथ जो है जल गया था। तो यहाँ पर जो है मैंने चाय भी चढ़ा दी है उस साइड। और मैं जो है ऑयल जो है डिब्बे में ख़त्म हो गया था, सरसों का तेल, तो मैंने कहा कि चलो इसको निकाल देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ क्योंकि भी आराम रहता है अगर आपका ऑयल निकला हो और बस कंटेनर में रहता है तो बस यूज़ कर लेती हूँ। अधिकतर मेरे यहाँ सरसों का ही तेल यूज़ होता है, रिफाइंड बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर पूड़ी उड़ी में यूज़ होता है, वरना तो हमारे यहाँ सरसों का ही तेल यूज़ होता है। और मैं पैकेट ही मंगाती हूँ तो ज़्यादा इजी रहता है कि आपने एक पैकेट खोला, यूज़ किया कंटेनर में और आपका फिनिश हो गया। तो तेजस की मैगी इधर चढ़ी हुई है और चाय मैंने निकाल दी है। और जो है आज मैं खाने में क्या बनाऊंगी मुझे खुद भी नहीं पता है कि क्या बनाऊँ, कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। अभी देखती हूँ, इन लोग से पूछती हूँ कि क्या बनाती हूँ। तो पहले तेजस को मैगी दी आते हैं। हाँ, आज सिंपल सी मैगी बनाई है मैंने, कोई भी झंझट वाली मैगी नहीं बनाई है क्योंकि जल्दी बहुत हो रही थी। बनाइए यार, तो मैं देके आती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं जो है शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाऊंगी, मैंने सोच लिया है। ये लोग कुछ बता नहीं रहे, तो यही बनाती हूँ, फटाफट बनाऊंगी। आज मैंने सोचा कि यहीं खड़े होकर काट लेती हूँ सब्जी, रूम में नहीं जाऊंगी।
सादी सब्जी बनाऊंगी। सादी सब्जी बनाने का ज़्यादा सही रहता है, जल्दी भी बन जाती है प्लस टेस्टी भी रहती है, और कभी कदार सादा खाना खाना चाहिए। और कल था रक्षाबंधन, मैंने उसका ब्लॉग नहीं शूट किया है ये, और मैं मायके नहीं गई थी, आपको वजह भी बता दूंगी। खाना बना लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं, बहुत सारी बातें करनी हैं। मुझे शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे इतनी पसंद है आपको बता नहीं सकती हूँ। और ज़्यादातर की सादी सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, नमक मिर्ची वाली ज़्यादा पसंद है, तो बस मैं वही बना रही हूँ। मैंने सोचा कि मसाले वाली सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, बहुत मसाला मसाला हो जाता है। और ये जो ऑयल बचा हुआ था पैकेट में, बस मैं वही यूज़ कर रही हूँ। क्यों किसी चीज़ को वेस्ट करना, बर्बाद करना। तो भाई हम गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, हाउस मैनेजमेंट करते हैं, तो अच्छी तरह से मैनेज करना आना चाहिए हर हाउसवाइफ को, मेरा कहना है। और अपने आप ही हर लड़की सीख जाती है कि अपने घर को किस तरह से उसको मैनेज करना है, किस तरह से क्या करना है। कहते हैं ना, शेर के बच्चे को जो है दहाड़ना नहीं सिखाया जाता है, उसी तरह से किसी भी लेडीज़ को या लड़की को जो है खाना बनाना या घर को मैनेज करना बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है, वो अपने आप आ जाता है गुण। तो बस वही है। तो देखिए, मुझे अपने आप आ गया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि बेटा तुम इस तरह से करो, उस तरह से करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम लड़कियों की शादी होती है तो हम लोग अपने आप हर चीज़ मौके के हिसाब से सीख जाते हैं, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है हम लेडीज़ में। आज विमेन डे नहीं है, फिर भी मैं तारीफ़ कर दे रही हूँ। आप सोच रहे होगे कि ये रुचि तो तारीफ़ में लग गई, नहीं, आप अपने आसपास देखो कि जो है हर लेडीज़ अपने हिसाब से अपने घर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती है, वही एक अच्छा कला है जिसे कहते हैं। तो मेरी सब्ज़ी जो है मैंने छौंक दी है, और आपसे बातें करते करते, तो अब मैं यहाँ पर आटा सान रही हूँ और फटाफट रोटी बनाऊँगी। तो ये हमारी सब्ज़ी है। तो फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है, सब्ज़ी निकाल ली है और जा रहे हैं खाना खाने। चलिए आप भी चलिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, रूम में आ गए हैं। बाप रे बाप। आइए। तो ये है खोया पनीर, ये शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी, और ये जो है रोटियां हैं गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना हो गया है और बस अब बैठी हूँ। और कल रक्षाबंधन था, मैं मायके नहीं गई थी जैसे मैंने आपको पहले बताया। और क्यों नहीं गई थी वो मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही आपको बताने की, मगर बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बहुत से लोग कहेंगे कि आप राखी बांधने अपने मायके नहीं गई थी, ऐसे तो बहुत जाती हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ, मेरे दो भाई थे, मेरे दो भाई थे। तो पहले जो बड़े भाई थे उनकी 6 साल पहले डेथ हो चुकी है, और जो सेकंड नंबर वाले भाई थे उनकी पिछले साल नवंबर में डेथ हुई है। तो इसी वजह से मैं मायके नहीं गई थी राखी बांधने, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। भाभी का कई बार फ़ोन आया, मैं नहीं गई थी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता था कि रक्षाबंधन में ये करेंगे, वो करेंगे, भाई को ये देंगे। अगर आपको मेरा पहला वाला चैनल पता है, लखनऊ रुचि ब्यूटी, उसमें मेरे भाई के रक्षाबंधन के वीडियो हैं, उनको बांधते हुए व्लॉग्स हैं, उनके साथ घूमते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे।
बहुत बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, जिसकी वजह से मैं जा जा नहीं पाई। हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि हर बार मैं सोचती थी कि उनके लिए ऐसी राखी लूँगी, मैं सबसे बेस्ट लूँगी, सारी दीदियों से बेस्ट राखी लूँगी, सबसे सुंदर राखी मेरी होनी चाहिए, सबसे अच्छा चीज़ मेरी होनी चाहिए, सबसे अच्छी। मैं कभी भी भाई को मिठाई नहीं खिलाती थी, बचपन से मैं भाई को हरदम चॉकलेट खिलाती थी, और सबसे बड़ी चॉकलेट जो मुझे दिखती थी वही चॉकलेट मैं लेती थी भाई के लिए। तो इस कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं जा पाई मायके। कुछ अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं बोल रहा था कि मायके मुझे जाना है। हाँ, भाभी का कई बार फ़ोन आया था, कई बार फ़ोन आया कि भाई नहीं है तो तुम तो आओ, राखी मुझे तो बांधो। तो फ्रेंड्स मैं बहुत बहुत मुश्किल से शाम के 6 बजे गई थी, जब भाभी का फ़ोन आया, भतीजा मुझे लेने आया, तब मैं गई थी। मैंने भाभी को राखी बांधी। और हाँ, आपको ये सब बातें नहीं बताना चाह रहे थे, मगर बहुत से लोग के कमेंट आएंगे कि आपने रक्षाबंधन ब्लॉग नहीं बनाया, आपने रक्षाबंधन में क्या मायके नहीं गई, आप ऐसे तो मायके बहुत जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबको बता दूं। नहीं तो एक भाई को मेरे 1 साल होने को आ रहा है, मैंने एक बार भी आप लोगों से ये बात शेयर नहीं की है, और ना ही मैं शेयर करना चाहती थी, मगर शेयर करनी पड़ी। तो मेरे दोनों भाई नहीं हैं, और दोनों ही बड़े थे। फ्रेंड्स बारिश शुरू हो गई है, मैं छत पे आई थी वॉक करने के लिए, बारिश शुरू हो गई है और अब मेरा मन हो रहा है पकौड़ी खाने का। तो मैं जा रही हूँ नीचे पकौड़ियाँ बनाने, और चलिए मेरे साथ। पहले आपको मौसम दिखा देती हूँ, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। पानी तो कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, और उस समय ब्लॉग मैं पूरा नहीं कर पाई थी। आप समझ सकते हो कि बात क्यों नहीं कर पाई थी। तो मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी। आप देख सकते हो प्याज की पकौड़ियाँ बनाने जा रही हूँ। मौसम अच्छा है तो मन हो रहा था सबका खाने का, तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं प्याज की पकौड़ी। और सिंपल सी बना रही हूँ, मैंने प्याज काट ली है। तो फ्रेंड्स मेरी पकौड़ियाँ बन गई हैं, ये देखिए गर्मा गर्म, बिल्कुल बाहर के जैसी बनाई है, बिल्कुल बाहर जैसी बनाई है। आप देख सकते हो बहुत क्रिस्पी हैं, क्रंची हैं। जल्दी से आ जाइए। और चाय निकालने जा रही हूँ मैं।
तो फ्रेंड्स चलिए खाते हैं गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय पीते हैं। चलिए। तो फ्रेंड्स पकौड़ी हम लोग ने खा ली है। बहुत टेस्टी यमी पकौड़ियाँ बनी थी। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड इवनिंग।